सभा बानू के साथ आखिर डिग्री कॉलेज डोडा में क्या हुआ कि वो अपनी जान की दुश्मन बन बैठी और दरियाई चुनाव में चुनाव लगा दी। आखिर प्रोफेसर ने ऐसा क्या कहा बच्ची को जिस वजह से सभा बानू इतना बड़ा कदम लेने पर मजबूर हो गई। आपको बताया कि डिग्री कॉलेज डोडा में एग्जाम चल रहे थे। एग्जाम के दौरान जो है बच्ची से फोन बरामद होता है और इल्जाम उस बच्ची पर यह है कि वो कॉपी कर रही थी। हालांकि जो उसकी फ्रेंड्स है उनका ये कहना है कि सभा बानू ने कहा कि आप फोन चेक कर लीजिए, नहीं फोन में रिचार्ज है और फोन आप चेक कर लीजिए, मैं कोई भी कॉपी नहीं करी थी, सिर्फ फोन साथ था, नहीं बैग साथ था, नहीं कुछ, सिर्फ फोन जो है वो साथ था। कल से उस बच्ची की तलाश जो है वो लगातार जारी है। दरियाई चुनाव के करीब जो है उस बच्ची का एक जूता और एक दुपट्टा मिलता है जिससे मालूम होता है कि उस बच्ची ने दरियाई चुनाव में छलांग लगा दी। हालांकि अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला है जिस वजह से मालूम हो सके कि उस बच्ची ने सुसाइड किया है। कल से लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है, बच्ची को जो है वो ढूंढा जा रहा है। हालांकि कल जब हम उसके पिता और उसके भाई से बात की तो उनका ये कहना है कि बच्ची की कॉपी हुई, लेकिन जो एग्जाम हॉल में जो बच्चे बैठे थे, जो उसकी फ्रेंड बैठी थी, आखिर उन्होंने क्या कहा अंदर प्रोफेसर ने, सारी कहानी इस बच्ची ने बताई है। तो सर ने उसको बताया कि ये आपको फ़ोन जो है घर के लिए नहीं मिलेगा, तो आपको 5 साल का केस लगेगा। तो जिसकी वजह से वो लड़की जो है बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। उसने बहुत रिक्वेस्ट की सर से कि सर आप मेरा फ़ोन खोल सकते हो, देख सकते हो कि अगर मैं इससे लिखती तो ज़रूर गूगल वगैरह कुछ ऑन होता है, नेट मेरे फ़ोन का ऑन होता है, फ़ोन में रिचार्ज भी नहीं था, तो मैंने नहीं निकाला है फ़ोन। उसने बहुत रिक्वेस्ट की, पर किसी भी टीचर ने जो है उसकी बात नहीं सुनी, वो रोने लगी वहाँ पे। वो साइन करने के लिए जब बोला तो लड़की डेस्क पे रोने लगी, बहुत टाइम हुआ, 10-20 मिनट हुए वो रोने लगी। तो उसके बाद सर जो है बाहर चले गए, फिर 10-20 मिनट बाद आए अंदर, तो सर ने उसको बोला कि टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी-जल्दी साइन करो इस पे, तो टाइम वेस्ट करने से कुछ कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर जब उसको फ़ोर्स किया गया तो उसने जो है वो साइन किया, तो वो रोती-रोती जो है वहाँ से चली गई। सब मेरी क्लोज़ फ्रेंड थी। तो कल क्या हुआ कि कल सबसे पहले उसने मेरे को सुबह फ़ोन किया, बोल रही है मैं तेरे रूम पे आऊँगी तो हम यहीं पे पढ़ेंगे। मैंने कहा ठीक है आ जा। तो हम यहाँ पे बैठे, 1 बजे तक हम पढ़ने लगे, उसके बाद 1 बजे हम कॉलेज चले गए। तो हमें लेट हो गया, रास्ते में कुछ शॉपिंग वगैरह कुछ ऐसे ही लेना था, सामान लेना था, वो लिया तो हम लेट पहुँचे कॉलेज में। तो जब हम इंटर हुए तो तब 2 बज के 5 मिनट थे। तो उसके पास बैग नहीं था, सबने फ़ोन रखे हुए थे बाहर, उसके पास बैग नहीं था, तो उसने फ़ोन जो है वो पैंट की जेब में डाल दिया, तो वो बैठी अंदर। अब उसका रोल नंबर 144 था, मेरा 145 था, तो उसको सर ने फर्स्ट डेस्क पे बिठाया और मेरा रोल नंबर जो था लास्ट डेस्क पे आया। तो वैसे ही जैसे 1 घंटा हुआ, हाँ, माना कि उसने 1-2 नज़र पीछे मारी थी, मेरे को देख रही थी, 1-2 बार देखा था उसने। बट उसी की थोड़ी देर में क्या हुआ कि वहाँ बाहर से एक सर आए, तो उन्होंने बोला जसवंत सर को कि इसके पास कुछ है। तो जसवंत सर ने बोला कि नहीं इसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और ये फ्रंट डेस्क पे बैठी, तो मैंने इसको कुछ करते नहीं देखा। फिर सर ने उसको ऊपर उठाया और सर ने बोला कि आप ऊपर उठो, मुझे पता है कि आपके पास कुछ है। तो वो बोलती है कि सर मेरे पास कुछ नहीं है। फिर जब सर ने बोला कि मैं फीमेल टीचर को बुलाऊँगा और वो आपकी चेकिंग करेगी। तो सर ने उसको कहीं फ़ोन देखा और वो फ़ोन ले लिया। फ़ोन के साथ-साथ में आंसर शीट भी उसकी ले ली। तो सर ने उसको बताया कि ये आपका फ़ोन जो है घर के लिए नहीं मिलेगा, तो आपको 5 साल का केस लगेगा। तो जिसकी वजह से वो लड़की जो है बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। उसने बहुत रिक्वेस्ट की सर से कि सर आप मेरा फ़ोन खोल सकते हो, देख सकते हो कि अगर मैं इससे लिखती तो ज़रूर गूगल वगैरह कुछ ऑन होता है, नेट मेरे फ़ोन का ऑन होता है, फ़ोन में रिचार्ज भी नहीं था, तो मैंने नहीं निकाला है फ़ोन। उसने बहुत रिक्वेस्ट की, पर किसी भी टीचर ने जो है उसकी बात नहीं सुनी, वो रोने लगी वहाँ पे। फिर मुझे ये कन्फर्म नहीं है कि उसको कौन-सा पेपर दिया गया था, बट उसको एक पेपर दिया और उसपे बोला कि आपने इस पे साइन करना है। तो उसको साइन करने के लिए जब बोला तो लड़की डेस्क पे रोने लगी, बहुत टाइम हुआ, 10-20 मिनट हुए वो रोने लगी। तो उसके बाद सर जो है बाहर चले गए, फिर 10-20 मिनट बाद आए अंदर, तो सर ने उसको बोला कि टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी-जल्दी साइन करो इस पे, तो टाइम वेस्ट करने से कुछ कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर जब उसको फ़ोर्स किया गया तो उसने जो है वो साइन किया, तो वो रोती-रोती जो है वहाँ से चली गई। सबा पढ़ने में कैसी थी और ऐसे बोलचाल कैसा था? मतलब पढ़ाकू बच्ची थी या फिर क्या खेलों में वो पार्टिसिपेट करती थी, कल्चरल या करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी?
हाँ जी, मतलब उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा गट्स थे कि वो जो है अपने गोल को अचीव करेगी। उसको सबसे ज़्यादा शौक उसको तो आर्मी में जाने का था। उसने एसएससी जीडी में भी फॉर्म भरा हुआ था, उसने इसका भी पेपर देना था, बहुत शौक था उसको कि मेरी इसमें सिलेक्शन हो जाएगी। और रही स्पोर्ट्स की बात तो वो जो है बहुत ज़्यादा गेमों में जो मतलब पार्टिसिपेट करती थी। उसने नेशनल भी खेला था, कबड्डी से बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट था उसको स्पोर्ट्स में भी, और पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी वो। तो जब सबा वहाँ से बाहर निकली, उसके बाद आपसे उसने बातचीत करने की कोशिश की या किसी और से? आपको कैसे पता चला कि सबा जो है वो घर नहीं गई? जब वो वहाँ से रोते-रोते बाहर निकली, मैंने तो ये सोचा था कि मैं अपना पेपर छोड़ दूँ, बट जब मैंने देखा कि मैंने मुझसे 2 क्वेश्चन लिखे हुए थे, मुझे लगा कि अगर मैं पेपर छोड़ दूँगी तो टीचर बोलेंगे कि ये भी इसके साथ है, तो इसको भी इसी के साथ भेजो। बट अगर इतना पता होता कि इसने कहीं और जाना है या गलत कदम उठाएगी, तो शायद मैं अपना पेपर भी छोड़ देती। उसके बाद जैसे ही हमारा पेपर, मैंने 4:30 बजे तक पेपर दे दिया, मैंने उसको ढूँढा भी था, मैं ग्राउंड में ढूँढा, मैंने हर क्लास में, मुझे लगा वेट कर रही होगी, बट उसने वेट नहीं किया। उसके बाद जैसे ही मैं ऊपर बस स्टैंड पे पहुँची, मैंने उसकी मम्मा के नंबर पे कॉल की। मुझे लगा सुबह आंटी उस सबा ने उनके नंबर से कॉल की थी, मैं करती हूँ सबा घर पहुँची होगी। मैंने आंटी को पहले कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ बोला कि सबा घर पहुँची? उन्होंने बोला नहीं। मैंने बोला जब पहुँचेगी तो मुझसे बात करवाना। मैंने सोचा कि उसको मैं सहारा वगैरह दूँगी कि कुछ नहीं हुआ, 5 साल तक कुछ नहीं होगा, तेरे को पेपर देने बाद में दे देंगे। वैसे ही अंकल का फ़ोन आता है 1 घंटे बाद, उन्होंने बोला कि मैंने उसके नंबर पे कॉल किया, उसका नंबर तो कॉलेज में। फिर मुझे उनको बोलना पड़ा सब कुछ कि ऐसा-ऐसा हुआ था। तो फिर अंकल वगैरह वो सब निकल गए उसको ढूँढने में, तो अभी तक जो है उसका कुछ पता नहीं है। अब ये पता चला है कि उसने जो है सुसाइड कर लिया है, वो शूज़ वगैरह उसके जो है वो मिले हुए हैं।